हेलो, वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों। अब हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी फुल कोर्स NCERT सुपर सीरीज़। अगर आपके पास पैसे नहीं है या आप ख़रीद नहीं पाए हैं NCERT, या आपके पास रखी है, आपका पढ़ने का मन नहीं हुआ है, कभी आप पढ़ नहीं पाए हैं, तो ये कोर्स आपकी हेल्प करने वाला है। इसको बहुत ही क्विक वे में और बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ एक एक जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, वो हर चीज़ इसमें शामिल करूँगा मैं। ये फुल कोर्स हम कवर करेंगे। मैं सारी NCERTs कवर करूँगा फ्रॉम 6th to 12th ज्योग्राफी की। ऐसे ही अगर कोर्स अच्छा चलेगा तो नया कोर्स लाएंगे फिर इकोनॉमी का, उसके बाद पॉलिटी का एंड ऑल दैट। चलिए दोस्तों, इस कोर्स को शुरू कर लेते हैं। ये कोर्स प्रेजेंट किया जाएगा मेरे द्वारा, मैं हूँ माही। चलते हैं इस कोर्स में, देखते हैं क्या है। देखो दोस्तों, बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे इस कोर्स को। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। अंडरस्टैंडिंग NCERT क्लास 6। सबसे पहले हमको छठवीं की NCERT समझनी है। देखो, छोटे मोटे टर्म्स हैं, उनको हम एक्चुअली जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको हम जानते तो हैं लेकिन उनका मतलब नहीं समझते, और वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है UPSC या UPPCS या BPSC। ऐसे जो स्टेट सर्विसेज या UPSC के जो एग्ज़ाम्स हैं, वो ऐसी जगहों से ही क्वेश्चन पूछते हैं जिनमें आदमी का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होता है लेकिन थोड़ी एम्बिग्विटी होती है, यानी थोड़ा धुंधलापन होता है। जैसे अब हम शुरू करेंगे ये NCERT क्लास 6 ज्योग्राफी। ये इसके चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हो। 1 मिनट। देखो, ये 6 क्लास की NCERT के चैप्टर्स हैं। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखो, अर्थ इन द सोलर सिस्टम अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, द ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सोलर सिस्टम में कॉन्स्टिलेशन, गैलेक्सीज, बिग बैंग थ्योरी एंड ऑल दैट, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको आपको कवर कराऊंगा बाद में। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे। ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये 6th की NCERT के हैं, ज्योग्राफी के। ठीक है, चलिए फिर इसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार पृथ्वी देख लेते हैं, ये ग्लोब होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको बताया है कि हम इस कोर्स को शुरू करेंगे कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, चैप्टर नंबर 2 से। ओके, देखो, ये पहला चैप्टर है NCERT का 6 क्लास का, देख सकते हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसको हम अभी होल्ड पर रख रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, होल्ड पर रख रहे हैं सिर्फ। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी आर स्टार्टिंग दिस लेक्चर सीरीज फ्रॉम हेयर ओनली, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, चैप्टर नंबर 2। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस लेक्चर। Now first of all we will see guys, what is globe। सबसे पहले किसकी बात करनी है, ग्लोब। ग्लोब क्या है, देखिए, ये ग्लोब है, आप सबको दिख रहा है। ये हमेशा आपने देखा होगा ऑफिस में इसी शेप में रखा रहता है, यानी हमेशा टिल्टेड शेप में रखा रहता है, ऐसे कभी सीधा नहीं रखा रहता ये। तो ऐसा क्यों है, ये चीज़, ये एक फिनोमेना है, ये पृथ्वी ऐसी ही है, इसलिए इसको हमेशा ऐसे ग्लोब में रखते हैं। इसको घुमाते भी हैं तो इस टिल्टेड एक्सिस पे ही घुमाते हैं। समझ रहे हैं आप। इसमें थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी कवर करते चलेंगे, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो, यहाँ देखेंगे ग्लोब क्या है। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ये हमने एक ट्रू मॉडल है अर्थ का, हमने मान लिया है कि अर्थ ऐसी होती है। ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। यस, सारे लोग जानते हैं ग्लोब फिक्स नहीं होता, इसमें हम इसको घुमाते हैं, और इसका रोटेशन कैसे होता है ये भी मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये इसको हम घुमा सकते हैं, इस पर, ये मूवेबल है। ठीक है, एक्सिस। अब वो पूछ रहा है एक्सिस क्या होता है। देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा हो गया, व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब क्या है, कोई ट्रू मॉडल माना है हमने अर्थ का, और ये फिक्स नहीं है, ये घूमता है, मूवेबल है। ठीक है, ये होगी ग्लोब की डेफिनेशन। एक्सिस क्या है, देखो, एक्सिस कह रहा है 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस। कोई भी ग्लोब है जिस पे 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इस पे थ्रू विच द नीडल पासिस, कोई निडल पास कर रही है बीचों बीच से। ठीक है, जो 2 पोल्स बनाएगी, एक तो ये पोल हो गया, ये पॉइंट, एक ये पोल हो गया, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्थ और नीचे वाले को कहते हैं साउथ पोल। ठीक है, अब समझ गए क्या है ग्लोब क्या है। ग्लोब एक अर्थ का मिनिएचर मॉडल है, एक फॉर्म है जो कि फिक्स नहीं है, मूवेबल है। ठीक है, और फिर पूछते हैं एक्सिस क्या है। तो अगर किसी ग्लोब में से 2 पॉइंट पे होके कोई निडल पास कर रही है, तो उन 2 पॉइंटों को हम 2 पोल्स मानेंगे,
और जिस उसी एक्सिस के थ्रू ये जो ग्लोब है वो रोटेट करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सिस। यहाँ तक समझता हूँ मैं, बात क्लियर होगी सबकी। चलो इसको आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ और अब बढ़ते हैं आगे। ये देखो कंसेप्ट देखो, अभी हम लैटिट्यूड को अलग समझेंगे, लॉन्गिट्यूड को अलग समझेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बिल्कुल आसान आराम से समझेंगे, इनको हड़बड़ाहट नहीं है इसमें। अभी मैं इसमें लैटिट्यूड को समझाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको लॉन्गिट्यूड को समझाऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं कंसेप्ट क्या है लैटिट्यूड का। देखो गाइस, आप एक चीज़ ले लो कि आपने कोई संतरा ले लिया मान लो, ठीक है। ये आप जानते हो ये पृथ्वी का मॉडल है जो दे रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया, कोई एक संतरा ले लिया, उस संतरे में से एक इस टाइप की हमने ये कलर बदल लूँ क्या, चलो कोई नहीं, इस टाइप की हमने एक स्ट्रिप निकाल ली, यानी एक स्पाइस निकाल लिया संतरे का। तो अब आप एक चीज़ देखेंगे कि एक तो ये पोर्शन हो गया, ये दीवार हो गई, एक संतरे की ये दीवार हो गई, और एक ये नीचे वाला हिस्सा हो गया संतरे का, ठीक है। यानी हमने एक जो फांक बोलते हैं ना, एक स्पाइस निकाल लिया संतरे में से, तो ये वाली वो आ गई शेप। अब हम सोचते हैं कि आखिर लैटिट्यूड क्या होता है। सबसे पहले तो आप एक ट्रिक याद कर लो, लैटिट्यूड का मतलब है जो लेटा हुआ हो। देखो ये लाइंस जो हैं वो लेटी हुई हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो जो लेटी हुई हैं वो क्या है, लैटिट्यूड। समझ गए। अभी यहाँ छोड़ो, यहीं आओ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये है, ये नीचे मान लो बेस मान लिया हमने, जहाँ पे मैं येलो येलो कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये बेस है। अब इसको हमने बीच में से काट लिया था, देखो इस जगह से काट लिया था हमने, तो ये जो नीचे वाला है हमारा बेस हो गया। इस बेस पे आप कहीं भी कोई लाइन ले लो, जरूरी नहीं है कि यहीं लेनी है, कहीं भी कोई लाइन ले ली आपने, तो वो क्या होगी, लाइन वो बेस पे होगी। उस बेस से मान लो हमने थोड़ा सा ऊपर उठ के यहाँ पे 5 डिग्री 7 डिग्री कुछ भी कोई एंगल ले लिया, और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, यही एंगल लैटिट्यूड है। अब देखो इस वाली चीज़ में मैं आपको इसको क्लियर करूँगा, यहाँ क्लियर करूँगा अब इस वाले फिगर में। अब ध्यान देना गाइस अच्छे से। देखो जैसे मैंने बोला था कि ये हमने आधा काट लिया था, यहाँ से ये काटा ना। अब राइट हैंड साइड वाले फिगर में देखना है आपको, ये हमने आधा काट लिया था, तो ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, ये तो इसका बेस हो गया। एक ये दीवार हो गई थी, एक ये दीवार हो गई थी। अब हमने क्या किया, इस पर मान लो यहाँ पे कोई 0 डिग्री मान लिया, मैं कलर बदल लेता हूँ, ये हमने कोई 0 डिग्री मान लिया, ये लाइन, ठीक है। अब इस लाइन पे 0 डिग्री है, इस पे मैंने थोड़ा सा उठा के यहाँ पे जैसे 30 डिग्री वाली लाइन पे यहाँ मिला दिया, ये 30 डिग्री वाली लाइन। तो ये जो मेरा एंगल बन गया, इसको कुछ भी मान लो, एल मान लो, फाई मान लो, फाई मान लो इस एंगल को। तो ये जो उठ के इतना बड़ा एंगल बना है ना, ये 30 डिग्री का। अब यहाँ पे जो पॉइंट आया है 30 डिग्री पे, इस पॉइंट से एक गोला ऐसे खिंच जाएगा पूरे हेमीस्फीयर में, ये खिंच गया ना। ये क्या है, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है, वो भी किस साइड में, नॉर्थ साइड में। अगर कोई कहता कि यहाँ से नीचे की साइड 10 डिग्री पे बताओ कौन सा लैटिट्यूड होगा, तो यहाँ मान लो 10 डिग्री है, तो इस 10 डिग्री से ये जो गोला बनता है इस अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे एक इमेजिनरी जो गोला बनता, वो क्या होता, वो 10 डिग्री लैटिट्यूड होगा। कहाँ पे, साउथ वाले रीजन में। समझ गए। देखो गाइज आपको मैं बता दूं, किसी भी प्लेस को मीज़र करने के लिए कि वो कौन से कोऑर्डिनेट में है, कौन से जगह पे है, उसको हम हमेशा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सहायता से ही उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालते हैं। आपने अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो आप समझते होंगे, ये होते हैं कोऑर्डिनेट, ये 0 डिग्री और यहीं पर 360 डिग्री हो जाता घूम के, ये ASTC, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इंडिया कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट में लाई करता है इंडिया। तो किसी भी जगह के अगर हमें धरती पे पृथ्वी पे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, देन वी विल हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। समझ गए। इनकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, टाइम में भी ज़रूरत पड़ती है, डेट में भी ज़रूरत पड़ती है हमारी, और किसी कंट्री की लोकेशन निकालनी हो, किसी जगह की लोकेशन निकालनी हो, उसमें इसको हमेशा यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो और अच्छे से दिखाया गया, अगर आपको वहाँ समझ नहीं आया तो एक बार यहाँ देख लो, कलर बदल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये कोई 0 डिग्री की लाइन थी, यहाँ से मैंने कोई एंगल लिया ऐसे इस पे, और यहाँ से ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट से ऐसे हेमीस्फीयर में एक गोला बना, ऐसे ये जो गोला बना ना, ऐसे ही फिर थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो एक गोला ऐसे बन जाएगा ऊपर, एक और लेंगे तो एक गोला ऐसे बन जाएगा ऊपर। यहाँ अगर थोड़ा नीचे ले लिया
तो एक गोला ऐसे नीचे बन जाएगा यहाँ। ऐसे करके जितने भी हेमीस्फीयर के ऊपर वाले जितने भी बनेंगे वो क्या होंगे, लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ रीजन। नीचे की तरफ जितने बनेंगे वो क्या होंगे, लैटिट्यूड ऑफ साउथ रीजन। समझ गए दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। हमेशा ध्यान रखना कि इसको ग्रेट सर्किल कहते हैं, ये जो इक्वेटर वाला रीजन है इसको ग्रेट सर्किल कहते हैं, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा सर्किल की जो लंबाई है वो कहाँ रहेगी, इसके बीचों बीच। क्योंकि पृथ्वी क्या है, स्फीयर है, स्फीयर बीच में से चपटा होता है, सबसे ज़्यादा स्पेस इसका यहीं रहता है बीच में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रेट सर्किल। ठीक है, अब मैं समझता हूँ आपको थोड़ा सा लैटिट्यूड क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में और मैं आगे बताऊँगा कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हमको यूज़ क्या है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, टेक केयर।